सभी को नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं एफएल इंडिया के रिजल्ट्स के बारे में और एफएल इंडिया एज ए स्टॉक अभी इस समय कैसा लगता है उसके बारे में। तो अगर सुपरफिशियली देखा जाए तो यस, सेल्स में ग्रोथ आई है और नेट प्रॉफिट भी रिलेटिवली बढ़ा है। ईपीएस भी काफ़ी हद तक के 33% से बढ़ा है। तो ऊपर से देखने पे एफएल इंडिया का रिजल्ट तो काफ़ी सही लगता है, अच्छा लगता है, राइट? लेकिन हम इसको काफ़ी डिटेल में आगे देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि एफएल इंडिया एक 17,000 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है, मिड साइज आईटी कंपनी है। पीई इसका इस समय 55-58 के अराउंड चल रहा है, विच इज रिलेटिवली हाई, जो कि मुझे लगता है। आरओसी आरओई यस अच्छा है। ओपीएम इसका 20% है, विच इज अगेन वेरी गुड, राइट? लेकिन अगर हम इसका प्राइस पैटर्न देखें पिछले सालों से, तो ये एक रेंज बाउंड है। आईपीओ के बाद ये काफी हद तक के काफी अच्छी रैली दिया था बुल रन के टाइम पे 2021 के 1100 और ऑलमोस्ट 1480 के अराउंड इसने अपना पीक लगाया था। एंड उसके बाद से ये एक रेंज में है, अपना प्रीवियस हाई 1480 का अभी तक ब्रेक नहीं किया है। नीचे से एक इसका अच्छा बेस बना हुआ है 900 950 के अराउंड, एंड अभी स्टॉक उसी के अराउंड इस रेंज में ही फंसा हुआ है। पी रेशियो अगर आप देखोगे तो यस, ईपीएस में काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है एंड इसी की वजह से पीई में श्रिंक हुआ है। एक हाई पीई का स्टॉक 150 के अराउंड से अभी ये अपने मीडियन से भी नीचे 55 57 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। जैसा कि हमने सुपरफिशियली देखा था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका एक रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, ईयर ऑन ईयर भी इसकी ग्रोथ हुई है एंड अकॉर्डिंगली प्रॉफिट पे भी सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी प्रॉफिट भी इंक्रीज हुई है एंड ईयर ऑन ईयर भी इसकी प्रॉफिट इंक्रीज हुई है। सो रिलेटिवली देखा जाए तो स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा दिख रहा है, ईयरली रिजल्ट भी देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग है, एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है प्रॉफिट में और रेवेन्यू में। ट्रेंड लाइन में अगर हम जाके इसके ईपीएस एस्टिमेट्स को देखें तो रिलेटिवली अभी इसका ईपीएस जो कि 20 के अराउंड है, 2021 के अराउंड है। आगे FY21 में इसका एवरेज एस्टिमेट हो रहा है 26.6, विच इज ऑलमोस्ट मोर देन 30% ऑफ ईपीएस ग्रोथ विच इज बीन प्रोजेक्टेड। एक काफी अच्छा जो इसका इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो दिख के आ रही है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम रिसेंटली देखें तो यस, प्रमोटर होल्डिंग एफआईआई और डीआईआई यानी कि म्यूचुअल फंड्स की काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि नवंबर दिसंबर मार्च में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स काफी अच्छी इंक्रीज की हुई है। ऑलमोस्ट जो उनकी पहले 9% हुआ करती थी अभी 14-15% के अराउंड आ गया है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और डीआईआई इन्वेस्टर्स ने भी अपनी होल्डिंग्स को स्लाइटली बढ़ाई है। सेम चीज आपके स्क्रीनर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि काफी अच्छी एफआईआईज और डीआईज ने अपनी होल्डिंग को स्ट्रॉन्ग की हुई है। सो ये एक काफ़ी अच्छा ग्रीन फ्लैग है और इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसके वैल्यूएशन की बात करूं तो सिंपली वॉल स्ट्रीट की वेबसाइट पे हम इसका वैल्यूएशन जो देख पा रहे हैं, फेयर वैल्यू 679 बोल रहा है, विच इज़ वेरी एग्रेसिव, जो कि मुझे लगता है इतना लो इसका फेयर वैल्यू नहीं लगता है, बिकॉज इस वेबसाइट ने जिस तरह से इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट की है वो 33 के पीई पे की हुई है। बट एफएल इंडिया जो कि एक मिड साइज का आईटी स्टॉक है, इसकी खुद इंडस्ट्री की पीई 36 होती है और रिलेटिवली ये एक फेयर पीई पे 3640 का पीई इसका काफ़ी जस्टिफाइड होता है। सो मुझे लगता है कि इसका एक फेयर वैल्यू तो समथिंग अराउंड 800 होना चाहिए, बट आई डाउट कि वो इस लेवल पे 800 पे जाएगा एंड बिकॉज इसने काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग प्राइस का बेस बनाया हुआ है 950 पे। सो इसके नीचे तो ये रिलेटिवली नहीं जाए शायद। अपसाइड में इसका एक रेजिस्टेंस है जो कि 1400 1300 पे है, अनलेस ये इसको ब्रेक नहीं करता है, ये इसी रेंज में रिलेटिवली ट्रेड करने वाला है। बट अगर मैं इसके फ्यूचर की बात करूं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर कैरी करता है। इसका करंट ईपीएस जो 21 के अराउंड चल रहा है 2024 में अभी रिसेंटली, राइट, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रो कर सकता है अगले 2 से 3 साल में और 52 के ईपीएस तक जा सकता है, यानी कि ईपीएस में ऑलमोस्ट डबल या 2.5 का ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। सो सेम चीज़ एफएल इंडिया के शेयर में भी रिफ्लेक्ट होगी। एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बेट बन सकता है, बट इसका मतलब ये है कि हमको इसको काफ़ी डिटेल में और पढ़ना पड़ेगा। अभी हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स देखेंगे एंड फ्यूचर में भी इसको हमको एवरी क्वार्टर स्टडी करना पड़ेगा। अब मैं आ जाता हूँ अर्निंग प्रेजेंटेशन में। अभी जो रिसेंट कल ही रिलीज हुई है, इनकी ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ अच्छी स्ट्रांग हो रही है। रेवेन्यू स्प्लिट में इंडिया से इनका मेजर प्रोपोर्शन आता है, इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स में, और डेवलप्ड मार्केट से वेरी रिलेटिवली लेस प्रोपोर्शन है। अगर ये आगे जाके ग्रो होगा देन इट विल मेक मोर सेंस, और जो कि इनका प्रोजेक्शन भी है। अगर आप देखिए तो ईयर ऑन ईयर डेवलप्ड मार्केट में काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है, इंडिया मार्केट इज डूइंग गुड ऑफ 28%। बट बेसिक हम एफएल इंडिया है क्या ये भी समझ लेते हैं। ये एक लीडिंग बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल कंपनी है जहां पे ये एडवर्टाइजमेंट और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट काफी करती है। इंडिया में और इमर्जिंग मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग है, डेवलप्ड मार्केट में दे आर स्टिल ग्रोइंग है। एंड टू एंड मोबाइल एडवर्टाइजमेंट इनका मेजर प्लेटफॉर्म है। प्लस इनका जो पोर्टफोलियो है, द वे दे आर एडवर्टाइजिंग इन मोबाइल एंड डिजिटल वर्ल्ड, ये एक काफी स्ट्रॉन्ग पेटेंट पोर्टफोलियो के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। पेटेंट पोर्टफोलियो मतलब ये जिस तरह से भी एडवर्टाइजमेंट मोबाइल के थ्रू करते हैं, इनको पेटेंट मिला हुआ है, इनको राइट्स मिले हुए हैं कि ये इस तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब और कोई दूसरा कॉम्पिटिटर उस तरीके से नहीं कर सकता। इनको 9 पेटेंट यूएस और इंडिया में मिले हुए हैं डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, एआई के थ्रू और वॉइस इंटेलिजेंस के थ्रू करने के लिए। 27 पेटेंट अभी इन्होंने ऑलरेडी फाइल कर रखे हैं इंडिया एंड यूएस एंड सिंगापुर में, जहां पे इनको फ्यूचरिस्टिक पेटेंट मिल सकते हैं, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन।
सो अभी अर्निंग्स के और कॉन कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट नहीं अवेलेबल हुए हैं, नोट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं। सो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे वेट करूँगा कि थोड़ा-सा और कॉन्फ्रेंस कॉल्स के थ्रू फ्यूचर आउटलुक को मैं समझ सकूँ। बट इन जनरल अगर देखा जाए तो ये आईटी कंपनी जो इस समय पूरा सेक्टर काफ़ी दबा हुआ है, तो एफएल इंडिया को भी वो चीज़ उसके प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है। इसलिए अभी यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है और इमीडिएटली नहीं आएगा बिकॉज़ ऑलरेडी ये एक स्ट्रॉन्ग पीई पे बैठा हुआ है। सो आई थिंक ये इसी रेंज बाउंड में रहने वाला है। सो अभी तो मेरी तरफ से इसमें कोई इतना अट्रैक्शन नहीं हो रहा है इस स्टॉक को लेके, बट अगर आप इन्वेस्टेड हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं, रिजल्ट्स आर गुड एंड फ्यूचर अगर और ऐड करना चाहते हैं तो आई थिंक थोड़ा वेट किया जा सकता है, बिकॉज अगर मार्केट आफ्टर इलेक्शन एंड ऑल थोड़ा सा श्रिंक होता है तो डेफिनेटली ये हमको एक बॉटम में 1000 के अराउंड एक प्राइस देगा जहाँ पे थोड़ा सा और एंट्री की जा सकती है। सो दैट इज एफएल इंडिया। अगर अभी के किसी रिजल्ट सीजन में और किसी स्टॉक को अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।